Hello बच्चों, let us solve this question. At equilibrium, the concentration of N2 is equals to 3.0 into 10 to the power minus 3 molar. O2 is equals to 4.2 into 10 to the power minus 3 molar. And NO is equals to 2.8 into 10 to the power minus 3 molar. In a sealed vessel at 800 Kelvin and 1 atm pressure. What will be Kp for the given reaction? N2 plus O2 gives 2NO. तो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है Kp इस रिएक्शन के लिए। टेम्परेचर गिवन है आपको और सारे जो स्पीशीज है रिएक्टिंग स्पीशीज है उसकी कंसेंट्रेशन हमें गिवन है यहाँ पे, राइट। हमें कैलकुलेट करना है Kp। करते हैं Kp कैलकुलेट। सो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का होगा रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, राइट। तो सबसे पहले Kp Kc क्या है वो देखते हैं हम। Kp is equilibrium constant in terms of pressure or we can say equilibrium constant for gases। तो गैसेस के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो प्रेशर के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है उसको हम बोलते हैं Kp। इट इज कैलकुलेटेड Kp जब हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटेड ओनली फॉर गैशियस स्पीशीज। तो रिएक्शन में जितनी भी गैशियस स्पीशीज होती हैं सिर्फ वही कंसिडर की जाती हैं। सॉलिड, लिक्विड और एक्वस स्पीशीज को कंसिडर नहीं किया जाता while calculating Kp। Whereas Kc is equilibrium constant in terms of concentration. C stands for concentration here। तो यहाँ पर Kc जो है वो कैलकुलेट किया जाता है कैलकुलेट फॉर बोथ गैशियस स्पीशीज के लिए भी हम Kc कैलकुलेट करते हैं एंड एक्वस स्पीशीज के लिए भी हम Kc कैलकुलेट करते हैं। मतलब Kp जब आप इक्वेशन बनाएंगे Kp के लिए तो आप सिर्फ वो रिएक्टिंग स्पीशीज देखेंगे जो गैशियस स्टेट में होंगी और कोई नहीं। अब एक रिलेशन है Kp और Kc के बीच में दैट Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng, where delta Ng is change in number of moles of gases। गैसेस के जो नंबर ऑफ मोल्स है उनमें क्या चेंज आया है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन उसको हम बोलते हैं डेल्टा Ng। और डेल्टा Ng का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैशियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैशियस स्टेट। यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिर्फ वो नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर करने हैं जो गैशियस स्टेट में प्रेजेंट है। तो जो रिएक्शन है हमारे पास N2 plus O2 gives 2NO। सारी गैशियस स्पीशीज है तो N2 रिएक्शन लिखते हैं N2 gaseous plus O2 gaseous gives 2NO gaseous। तो यहाँ पर रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने, 1 मोल गैस का ये 1 मोल ये, तो 1 + 1 2। और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं गैसेस में 2। यानी कि डेल्टा Ng अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैशियस स्टेट 2 minus number of moles of reactant in gaseous state that is 1 + 1 which is 2 and delta Ng is equals to 0 for this reaction। और जब हम इस इक्वेशन में डेल्टा Ng 0 पुट करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में जब हम डेल्टा Ng 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा Kp is equals to Kc RT टू द पावर 0। अब 0 पुट कर दिया यानी कि ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 1। तो फिर क्या बचेगा Kp इज इक्वल्स टू Kc। तो इस कंडीशन पे Kp और Kc इक्वल होते हैं, राइट। तो इस रिएक्शन के लिए फॉर दिस रिएक्शन Kp इज इक्वल्स टू Kc। चाहे आप Kp निकालो Kc निकालो दोनों इक्वल होंगे। हमसे पूछा गया है Kp लेकिन हमें गिवन है कंसंट्रेशन तो हम निकाल सकते हैं Kc और वो Kp के इक्वल होगा। तो हम Kc निकाल लेते हैं इसके लिए जल्दी से रिएक्शन के लिए।
सो Kc का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या है? NO, और इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है? 2, तो पावर 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है? N2, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1, और O2, इसकी स्टोइकियोमेट्री भी 1। तीनों की वैल्यूज हमें गिवन है, तो तीनों की वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा Kc इज इक्वल्स टू NO की कंसंट्रेशन गिवन है 2.8 इंटू 10⁻³ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 की कंसंट्रेशन 3 इंटू 10⁻³ और O2 की कंसंट्रेशन 4.2 इंटू 10⁻³। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2.8। अच्छा, हम ऐसे कर सकते हैं 10⁻³ 10⁻³ और 10⁻³ का स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा 2.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4.2। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.62। So our answer is 0.62. So this is Kc. Now since Kp is equals to Kc, therefore Kp is equals to 0.62. तो ये हमारा आंसर हो गया। So this will be our answer, 0.62. I hope the solution was understandable. Best of luck.